जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। आईडीएफ यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस के स्पोक्स पर्सन ने दो मीडिया हाउसेस रॉयटर्स और एएफपी को साफ तौर पे यह बता दिया है कि जो आपके एम्प्लॉइज हैं, जो आपके रिपोर्टर्स हैं, जो गाजा के अंदर हैं, जो गाजा कवर कर रहे हैं, वहां पे इसकी बाइट लेना, इसका ये लेना, इसकी फोटो खींचना, कहना भैया उनकी हम सेफ्टी सिक्योरिटी गारंटी नहीं कर सकते। उनकी हम सेफ्टी और सिक्योरिटी गारंटी नहीं कर सकते। हम आपको चेतावनी दे रहे हैं कि वहां से निकल लो, ये एरिया सेफ नहीं है। अब दोस्तों बात यह है ना कि हाई इंटेंसिटी स्ट्राइक्स हो रही हैं गाजा में, उसके बीच में इनका क्या मतलब है? कैमरा जा देखो, कल इनमें से कोई निपट जाएगा, फिर ये विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे। मीडिया का बहुत तगड़ा मामला है ये। हाय हम मीडिया, हाय हमें मार दिया। तुम्हें पता है जब वहां पे आग बरस रही है आसमान से, तो क्या जरूरत है वहां पे जाने की? और अगर जाते हो तो फिर रोते क्यों? तुम्हें इजराइल ने वार्न कर दिया है, वहां से निकलो। और ये अल जजीरा वाले तो मैं बता रहा हूं, ये ऐसे अल जजीरा वाले कि एक दो बंदों को भेज देंगे। ये एक दो बंदों को भेज देंगे। तुम्हें हम इसलिए भेज रहे हैं कि तुम मर जाओ, हम तुम्हारी फोटो खींच के तुम्हें शहीद डिक्लेयर कर दें और फिर तुम इजराइल के बारे में हम उल्टी सीधी बात करें। भाई देखो सुनो, गाजा निपटने वाला है। ये एसोसिएटेड फ्रेंच प्रेस का जो हेड है उसने जवाब दिया है। तो दोस्तों जब आईडीएफ ने बयान दिया तो एएफपी, क्योंकि उसको भी रॉयटर्स के साथ चेतावनी दी थी, एएफपी के हेड ने बोला कि यार दुनिया को यह समझना चाहिए कि हम लोग बड़े खतरनाक माहौल में काम कर रहे हैं और ये सब हम काम कर रहे हैं, कभी भी किसी की जान जा सकती है। तो दुनिया इस चीज को समझे कि हम लोग कितने खतरे में। देखो यार सुनो, तुम तो एएफपी के हेड हो, तुम कहीं बैठे होगे लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क में, और तुमने अपने रिपोर्टर्स को बोला कि जाओ तुम कवर करो, जाओ तुम कवर करो। अगर किसी इजरायली पायलट ने एक मिसाइल छोड़ दी, किसी ड्रोन से एक हेलफायर मिसाइल चली गई, आपको क्या लगता है? मिसाइल नीचे जा रही है, बड़ी तेजी से जा रही है, वो देखेगी जर्नलिस्ट है, सलूट करके साइड में निकल जाएगी, वहीं पे फटेगी। मिसाइल को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं कहता हूं भाई, अपनी सुरक्षा अपने हाथ। जरूरी नहीं है वहां पे हीरो बनना कि मैं ही पुलिट्जर जीतूंगा, मैं ही वहां पे गेम खेलूंगा, मैं ही फोटोग्राफ लूं। ये सब मत करो। इजराइल की आंखों में खून उतरा हुआ है। मैं आज की तारीख में बता रहा हूं, ये जितने भी जर्नलिस्ट जाना है इजराइल जाओ, इजराइल की तरफ से कवर करो। गाजा में जाओगे, पूरा गाजा निपटने वाला है यार। उन्होंने जब बोल दिया, एक बात बताओ मुझे, एक बात मीडिया की ये बात समझ में नहीं आती जो गाजा पट्टी पे है इस वक्त, ठीक है, ये जो तुम्हारा फर्ज उबाल मार रहा है ना कि हमारी ये ड्यूटी, हमारी, देखो सुनो, इजराइल की आंखों में उतरा है खून। और जब तक इजराइल पूरी गाजा को पार्किंग लॉट नहीं बना देगा, ये लोग नहीं रुकने वाले। आप पहले बात समझो, कल रोना मत कि हमें मार दिया, हमें निपटा दिया, हम तो मीडिया वाले थे। क्या आपको लगता है कि मिसाइल क्या करेगी? मीडिया वाला सोच के आपकी ऑटोग्राफ ले लेगी मिसाइल? मिसाइल जब फायर हो गई एक बार, तो फायर हो गई, उसने फटना है। और इर्द गिर्द के इजराइल ने यही तो बात बोली, कोलैटरल डैमेज होगा, 100% होगा। जब हम मिसाइल फायर करेंगे, कुछ करेंगे, तो आसपास की बिल्डिंगों को चोट पहुंचेगी, वो नष्ट होंगी। ऐसा होता है। जब बारूद फटता है तो बारूद एक सिमट के नहीं फटता एक दायरे में कि आपने बारूद फाड़ा एक कमरे में, उस सिमट के रह गया, नहीं। वो फटता है तो फिर एवरीथिंग गेट्स डिस्ट्रॉयड। उन्होंने ये भी बोला है कि हमास रॉकेट फायर करेगा, वो मिसफायर कर सकता है, जैसे वो अस्पताल के ऊपर हमास का रॉकेट, वो इस्लामिक जिहाद का रॉकेट गिरा जिसमें 400-500 लोग मर गए, अनफॉर्चुनेटली, वेरी अनफॉर्चुनेट केस, वो लोग मर गए। ऐसा होगा, ये लड़ाई है, लड़ाई में ऐसा होता है, गलत है, नहीं होना चाहिए, मासूम लोग नहीं मरने चाहिए। लेकिन कोई ऐसी जंग दुनिया के इतिहास में नहीं हुई जहां पे मासूम न मरे हों। आपको क्या लगता है 1971 की लड़ाई हुई थी भारत पाकिस्तान की, क्या उसमें मासूम नहीं मरे थे? क्या चीनी फौजियों ने भारत के मासूम 1962 की लड़ाई में नहीं मारे थे? क्या आपको लगता है 1947-48 जब पाकिस्तानी कबाइली ट्राइबल्स जो आए थे ट्राइबल एरिया से, खैबर पख्तूनख्वा का जो आज का एरिया है वहां से, और उसके भी पीछे से जो आए थे यहां पे, आपको क्या लगता है इन लोगों ने मासूमों का कत्ल नहीं करा? क्या आपको लगता है और मासूम नहीं मरते हैं जब जंग होती है? तो दोस्तों ये जंग का उसूल नहीं है, ना होना चाहिए, ना नॉन कॉम्बैटेंट्स को चोट पहुंचनी चाहिए। लेकिन ऐसा जंग में होता है। आज तक कोई ऐसी जंग नहीं हुई जहां पे मासूमों की जान ना गई हो। ये है। और जब आईडीएफ आपको बोल रहा है कि आप चले जाओ, फिर आप वहां से फोटो चाहते हो खींचना, तो मैं एक बात बताऊं, आई एम सॉरी आई एम सेइंग दिस, माफी चाहूंगा, लेकिन बोल देता हूं, आप फोटो मत खींचो, एक आखिरी सेल्फी जरूर ले लेना अपनी।